तेंग मैम, यहाँ पे साइन कीजिए। क्या साइन? ये तुम क्या कह रही? लेट मी कंप्लीट फास्ट बेबी डॉल। इस दीवाने की अगर तुमने इस लीगल पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे दे अंकल की जेल में ऐसी हालत करवाने के लिए कहूँगा कि वो चलना तो दूर, भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। हिम्मत भी मत करना बेबी डॉल रोने का। तुम्हारे एक एक आंसू बहुत ज्यादा कीमती है, उन पे सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम रोओगे भी तो सिर्फ मेरे लिए, ना कि किसी और के लिए। हाँ, इसलिए शांत हो जाओ और चुपचाप से पेपर साइन करो एंड उसके बाद तुम्हारे अंकल जेल से छूट जाएंगे। कमान साइन करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ प्राइवेट में कुछ बात भी तो करनी है। आफ्टर ऑल इतने साल जो हो गए तुम्हें करीब से जी भर के देखे हुए, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारी रूह को महसूस किए हुए। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये। A few moments later. टिक टॉक 15 मिनट्स हो गए थे, तुमने अभी तक पेपर साइन नहीं किया? अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे अंकल को लॉकअप से छुड़ाना नहीं है क्या? क्या उनको वैसे ही वहाँ पे सड़ने देना चाहती हो? डोंट टेस्ट माय पेशेंस बेबी डॉल, साइन करो जल्दी से। गुड जॉब मिस टेंग। अब इस कंपनी के सारे शेयर्स मेरे क्लाइंट के नाम पे, आई वांट टू से मिस्टर जंगकुक के नाम पे है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब ये कंपनी आपकी नहीं रही बल्कि मेरे क्लाइंट की हो गई। अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं इस कंपनी के साथ। जिसको चाहे उसको हायर कर सकते हैं या फिर जिसको चाहे उसको निकाल भी सकते हैं। मेरे अंकल, हाँ डोंट वरी, वो काम हो जाएगा। मैं मिस्टर जंगकुक के बड़े भाई को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी आपके अंकल पे चार्जेस लगाया है वो रिटर्न ले लेंगे। थोड़ी देर बाद आपके अंकल खुद घर पहुँच जाएंगे। 1 सेकेंड, क्या कहा भाई? आई मीन बड़े भाई? तुम शायद उनके बारे में अभी तक नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे बड़े भाई अमेरिका के माफिया है। नामजून, नाम तो सुना ही होगा आप सबने। गुड, आप सबकी शक्ल देखकर लग ही रहा है कि आपने पहले भी नाम सुना है। ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन बेबी डॉल, क्या हम पहले कुछ पर्सनल बातें कर ले? आप सब बाहर जा सकते हैं, मीटिंग डिसमिस। बड़बड़ कर रहे हैं भाई, लेकिन मजा ले जो एक शब्द भी ई का मुंह से निकला हो। जिनू जिनू, ए जिनू, गोनो गो बैठ होश लिया है क्या मुंह में? या कहीं जाके अपना मुंह काला करवा के आई हो? ना ही मतलब कब से देख रहे हैं, जब से नहीं हो तब से ऐसे भूत बने बैठी हो ससुरा का नाती। कोनो सदमा वदमा तो नहीं लगा है तुमरे ब्यूटीफुल फेसवा को? ओह शट अप युनजुन, अपने धतुरे जैसे मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद रखेंगा। एंड जिनू यू, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कहाँ गई थी? और तुम्हारी शक्ल देखकर लग तो नहीं रहा है कि तुम ऑफिस गई होंगी। प्लीज बताओ ना हमें। पुलिस स्टेशन जाकर आई हूँ मैं जिमिन। पुलिस स्टेशन? वहाँ कहाँ गई थी तुम? कौन मर्डर किया है क्या तुमने? अगदैया हमरे खानदान का नाम
जाओगी तुम, ससुर का नाती। चुप कर जा नेवले, तू तो बीच में बोल ही मत। तुझे पता भी रहता है कि तेरे आसपास क्या चल रहा है? हाँ, अंकल किम दे को मैं पुलिस स्टेशन से छुड़ाने गई थी। ओह, अच्छा, फादर को छुड़ाने का फादर को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने का है? फादर को कहे उ का कर रहा है वहाँ पे? फिर जिन युनजुन एंड जिमिन को सब कुछ बता देती है, जिसको सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। काका जंगकुक, इस ससुर का नाम तो कट्टे सुना हुआ लग रहा है, लेकिन कट्टे ये तो हमका याद नहीं आ रहा। पर मैं समझ गई, जंगकुक, जियोन जंगकुक फिर से कोरिया में इतने सालों बाद। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन, वो इतने सालों बाद अचानक से कोरिया में फिर से क्यों पता नहीं। मुझे डर लग रहा है। तुम तो जानती हो ना जिमिन, जियोन जंगकुक हमारा वो पास्ट है जो हमें अभी बर्बाद कर सकता है, और हम चाहकर भी उसको रोक नहीं पाएंगे। और ऐसा कैसा कोनो तो फेंका वो, और उनका हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी हड़प के हमरे फादर को जेल में डालने की? अरे कोनो शर्म वरम है का नहीं उका? खुद के कंपनी को बरसों बाद वापस लेने में कैसी शर्म युनजुन। और जिस कंपनी को हम हमारी कह रहे हैं, वो तो कंपनी कभी हमारी थी ही नहीं, बल्कि वो जियोन्स की थी। बेबी डॉल, तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा है। तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। लेट मी गेस, कहीं ये डर के मारे तो नहीं हो रहा है? तुम तो काफी सक्सेसफुल हो गई इस 8-9 साल में। काफी अच्छे से संभाला है इस जियोन ग्रुप कंपनी को। अरे क्या हुआ? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं ही अकेला बड़बड़ाई जा रहा हूँ। मेरे एम्प्लॉय ने तो मुझे कहा था कि सुबह तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा हाइपर थी। तो फिर मेरा फेस देखने के बाद तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई थी? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों बिछड़ गए, खत्म कहानी। कुछ ऐसे ही किया था ना तुमने मेरे साथ? हाँ बोलो बोलो, ऐसे बोलो बेबी डॉल। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, 8 साल की जो नफरत है, जो दर्द है, वो तुम्हें दिखा रहा हूँ। तुमने और तुम्हारे वो किम दे अंकल ने मिलकर जो मेरे साथ किया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। स्पेशली उस घटिया आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ज्यादा खुश मत होना ये सोचकर कि वो जेल से छूट रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। खेल तो अभी मैंने स्टार्ट किया है बेबी डॉल। तुम्हारे उस किम दे अंकल की मैं ऐसी हालत करूंगा ना कि उसके 100 पुश्ते भी कांप उठेंगे। तुम लोगों ने मुझे तड़पाया, मेरे विश्वास की ध्वजा उड़ाकर मेरा विश्वासघात किया, और अब तड़पने की बारी तुम्हारी। तू है कहाँ, मैं कहाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। क्यों दूर रहूं मैं तुमसे? क्यों? हाँ, क्यों दूर रहूं मैं तुमसे? तुम मेरी थी बेबी डॉल, और अभी भी तुम मेरी हो। तुम्हें लेकर मेरा ख्याल कभी नहीं बदलेगा। यूं तो बदलेंगे साल बहुत, मगर मेरा जुनून तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। फर्क सिर्फ इतना है माय लव कि पहले तुमने मेरा प्योर लव देखा था,
था, लेकिन अब तुम मेरा ऑब्सेशन देखोगी, क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मुझे हीरो से सीधा विलन में तब्दील किया है। वो विलन जिसके दिल में नफरत की आग भड़क रही है और दिमाग में सिर्फ तुम्हारा जुनून छाया है। जंगकुक मेरी बात सुनो प्लीज। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं हो, प्लीज रुको। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, पर अब ऐसा ही हूँ। मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं आज कुछ और ही हूँ। बचपन में लिखी कहानी मेरी, नफरत से बदलती ये जवानी मेरी, सारा समंदर आज मेरे पास है, लेकिन फिर भी एक बूंद पानी मेरी प्यास है, और वो एक बूंद पानी मेरे लिए तुम हो देयांग। मेरा प्यार, मेरा ऑब्सेशन, मेरी नफरत, मेरे 8 साल की प्यास। अब ये कंपनी मेरी हो गई, यहाँ का सब कुछ मेरा है, सब कुछ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी इस खुशी में मुझे वो मजा नहीं आ रहा जो मजा तुम्हारे इन आंसुओं में है बेबी डॉल, तुम्हारे इस लिप्स में है, तुम्हारे इस डर में है। क्या हुआ, तुम्हें और भी ज्यादा पसीना छूट रहा है मुझे इतना पास पाकर? माय लव, जंगकुक प्लीज रुको प्लीज। डरो मत बेबी डॉल, डरती क्यों हो? मैं तो बस तुम्हें किस कर रहा हूँ, जो राइटफुल मेरा है उस पे बस मैं हक जाता रहा हूँ। अब शांत हो जाओ। Don't touch me! मुझे यकीन नहीं आता कि तुम अपने पागलपंती में इतनी ज्यादा नीचे गिर सकते हो। दूर रहो तुम मुझसे। पागलपंती की हद तो मैंने अभी तक पार की ही नहीं है। आगे देखो होता है क्या। और रही बात दूर रहने की तुमसे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं बेबी डॉल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी साल काट लिया है तुमसे दूर रहकर। जंगकुक चिल्लाओ मत, जो चीज मेरी रहती है वो हमेशा मेरी ही रहती है। तुम मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी, जैसे कि मेरी कंपनी बेबी डॉल। एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने है, ये कंपनी तुम्हारे अंकल की थी, लेकिन अब फिर से ये मेरी हो गई। वक्त लगा मुझे इसको फिर से हासिल करने में, लेकिन की तो है ना मैंने। वैसे ही अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मैं तुम्हें तुमसे ही छीन लूंगा, तुम फिर से मेरी हो जाओगी। तुम्हारे सांसों पे, तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन पे सिर्फ जियोन जंगकुक का नाम रहेगा। मेरे जिंदगी को, मेरे दिल को, यहाँ तक कि मेरे बिस्तर को तुम्हारा फिर से इंतजार रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।